ठीक है। एक बार क्या है कि चैप्टर का नाम है भारत। भारत लिखा है, ठीक है ना। भारत के बारे में हमको पढ़ना है। किसका बारे में पढ़ना है? पहले हम लोग क्या पढ़ते थे कि विश्व का भी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते थे, ठीक है ना। यानी हम पृथ्वी के बारे में जब पढ़ेंगे तो सिर्फ भारत का तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भारत लिखा है, भारत लिख कर डैश लिखा है, यानी भारत के आकार और स्थिति, ठीक है। हमारा चैप्टर का नाम ही है भारत का आकार और उसकी स्थिति, ठीक है ना। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में जब लिखेंगे तो पहले काम करेंगे चैप्टर का नाम डाला जाता है, ठीक है। अब सुनो तुम लोग क्या मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है कि चैप्टर का नाम ही पूछ देता है, ठीक है। ऐसी भी स्थिति आती है कि मतलब कहने का मतलब है कि जब पढ़ने का मतलब ये हुआ कि एक एक यहाँ तक कि लोग पेज पेज तक याद कर लेते हैं। इसको इतना बार पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं लोग। मैं भी कुछ दिन तैयारी किया था लेकिन मुझे लॉ करना था इसीलिए मैं छोड़ दिया बीच में। तो क्या होता है कि भारत के आकार और स्थिति है, तो लोग इतना 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 बार पढ़ते हैं इसी चीज़ को, एक ही बुक को 3 बार 4 बार 5 बार। जब अटेम्प्ट हुआ नहीं हुआ तो फिर उसको दोबारा 3 बार पढ़ना पड़ता है। तो लोग एकदम रट जाते हैं, एक एक चीज़ एक एक वर्ड रट जाते हैं, क्योंकि पूछता है बहुत डीपली क्वेश्चन। बनाने वाले जो है ना, हम तो क्वेश्चन उतना नहीं डीपली बना पाते हैं, इसलिए कि तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगा उतना, अभी तुम लोग कठिन पड़ जाएगा। और क्वेश्चन बहुत डीपली बनाता है, बहुत मतलब जब ऑप्शन दिया जाएगा ना तो ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि जो कि कन्फ्यूज, दिमाग में कन्फ्यूज पैदा कर दे, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से नहीं पढ़ोगे तुम लोग तो इसको नहीं समझ में आएगा। सिंपल क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगी कि भारत को जो है विशाल देश है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आप लोग बात समझें, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं कभी आप लोग पेपर दिखाऊंगा, अभी आप लोग पढ़ लो तब मैं दिखाऊंगा पेपर, देखो कैसे क्वेश्चन बनाता है। अब सुनो, ये तो पहले यूपीएससी लेवल का इससे आता था ना। अब क्या हो गया है कि अब जो है कि छोटी छोटी परीक्षाएं जो हो रही है ना, जो ग्रुप डी का, अभी रेलवे का ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, उसमें समझो कि अब बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एनसीईआरटी से डीपली क्वेश्चन पूछा रहा है। अभी साइंस में पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग। मतलब क्या बताएं, लोग मतलब समझ जाए कि रटने का विद्या एकदम धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, इसलिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए बहुत डीपली क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि लोग जल्दी जितना लोग छटे उसमें स्टूडेंट, बात समझ आ रही है। मतलब जो ज़्यादा पढ़ने वाला है वही सिलेक्ट हो पाए, इसलिए क्वेश्चन को ऐसा बनाया जा रहा है। तो अभी आप लोग अभी आगे जाओगे, 10 साल बाद स्थिति और चेंज होने वाली है, इसीलिए अभी से तुम लोग लगोगे पढ़ने के लिए, तो आगे जो रास्ता है वो कठिन जो है वो आसान हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना आप लोग को? तो अभी से आप लोग दिमाग में रखो कि हमको पढ़ना है और मन से पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि बहुत सिंपल, जितना हमको समझाना हो सिंपल करके समझाएंगे। जैसे ज्योग्राफी तुम लोग इतना अच्छे से पढ़े हो, हिस्ट्री भी जितना जितना समझाए हैं हमको, उम्मीद है कि तुम लोग को लगभग हो गया होगा तैयार। बस याद करनी है, कुछ क्वेश्चन है जो कि नहीं याद हुआ होगा, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे डेली बेस पे। आज से तुम लोग प्रण करो कि जो भी हम पढ़ाएंगे वह अगले दिन तैयार होनी चाहिए, ठीक है। जो अभी क्लास कर रहे हैं उनको लिए बता रहा हूँ, जो नहीं कर रहे हैं वो भी सुनेंगे, ठीक है। मतलब जो भी आप आज पढ़ रहे हो, आज ही इसको या कल सुबह जब भी समय मिले इसका समय निकाल करके क्या करना है, इसका रिवीजन कर लेना है, एक बार देख लेना है। तो एक बार क्या करेंगे, एक बार ऑफ कॉपी करेंगे, एक बार शेयर कर लेंगे, तो तुरंत हमारे दिमाग में हो जाएगा, 3-4 बार हो जाएगा। क्योंकि एक बार अभी लिख रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार दोबारा लिखेंगे तब भी पढ़ेंगे, तो 3-4 बार ऐसे हो जाएगा, तो याद हो जाती है बातें। आप समझाए हैं तो ताज़ा है, तुरंत में समझे हो तो आसानी हो जाएगी उसको याद करने में। अब आगे क्या है, जब रिवीजन करते हैं हम लोग, जैसे साप्ताहिक मान लो रिवीजन करनी है, अब साप्ताहिक में टेस्ट लिया करूंगा, हर संडे को टेस्ट लिया करूंगा। और डेली देखो, आज मैं जो पढ़ाया कल बाबू जरूर पूछूंगा, किसी को खड़ा करके पूछ दूंगा, पीछे वाला भी पूछ दूंगा, ये ध्यान रहे आप लोगों को, ठीक है। तो 9th वाला जो चैप्टर चल रहा है, शुरू हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है, और सुबह जो मॉर्निंग में क्लास चलेगी उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। बहुमुखी उन्नति क्या होता है, तो बहुमुखी उन्नति मतलब कि हर तरीका से, हर तरह से विकास होना, ठीक है ना। उन्नति मतलब विकास होता है, सामाजिक रूप से भी विकास होना, ठीक है। सामाजिक रूप से विकास होने का मतलब क्या है, पहले लोग क्या है कि किसी जाति को लेकर के, मजहब तो छोड़ दो बात की, तो किसी मतलब ऐसे भेदभाव रखते थे सामाजिक रूप से, ठीक है ना। वो सामाजिक रूप से भेदभाव खत्म हो रहा है, तो ये भी उन्नति के अनुसार आएगा, ठीक है। जैसे छोटी जाति बड़ी जाति ऐसे परिवर्तन लोग करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन पहले से जो है ज़्यादा हमारा विकसित हो गया है देश, एक तरह से विकासशील हो गया है, विकास हो रहा है, उन्नति हो रहा है, विकास। आर्थिक रूप से भी देखेंगे तो हमारा जो पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग हर तरीके से देख सकते हैं, बिजली का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेंगे, जैसे रोड का व्यवस्था हमारे जो है सुधर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारे हर तरीका से विकास हमारा देश कर रहा है, ठीक है। बस इतना सुनते हैं, आप सुनो बस चुपचाप। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है, ठीक है ना।
मतलब सर्वांगीण विकास अगर पूछेगा आप लोग से तब भी हम क्या कहेंगे, सर्वांगीण विकास में भी हमारा क्या आ जाएगा, हर तरीका से विकास। कृषि भी हमारा विकास हो रहा है, कृषि में भी विकास हो रहा है, उत्पादन बढ़ रही है हर चीज़ की, ठीक है। उद्योग में भी, उद्योग की संख्याएं बढ़ रही, जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका भी औद्योगिक जो है मतलब कारखाने हो गए या जो बड़े बड़े कंपनियां जो हैं, ठीक है ना, उद्योग वाले, वो भी क्या है बढ़ रहे हैं, उनका भी विकास हो रहा है। तकनीकी रूप से भी टेक्नोलॉजी का भी विकास, जैसे हमारा देखो कि हम लोग मंगलयान पर भी चले गए हैं, तो ऐसे करके तकनीकी विकास भी हम लोग का हो रहा है। सर्वांगीण विकास यानी आर्थिक रूप से भी हम लोग क्या है मजबूत होते जा रहे हैं दिन पर दिन, ठीक है। भारत का विश्व इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो हमारा जो है भारतीय इतिहास जो है अगर हम लोग पढ़ेंगे तो भारत का भी इतिहास के हिसाब से भी देखा जाए तो हमारा भारत का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, योगदान रखता है विश्व के लिए, ठीक। अब हम देखेंगे, आप लोग डाल देंगे भारत की स्थिति, लिख लेंगे वहाँ पर भारत की स्थिति, यहाँ पर लिख लेंगे भारत की स्थिति। एक काम करो, थोड़ा सा कुछ नोट कर लो तुम लोग, सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सभी क्षेत्र में उन्नति करना या विकास होना किसी भी देश के लिए बहुमुखी उन्नति या सर्वांगीण विकास कहा जाता है या कह सकते हैं, ठीक है। बहुमुखी उन्नति या सर्वांगीण विकास कह सकते हैं या कहते हैं। टाइम का ध्यान रखा करो काजल, सुबह से ही बता दिया हूँ टाइम, तब भी दिक्कत हो रही है। भारत की स्थिति, अब पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है। लिखे हैं तब भी लिख लो, नहीं लिखे हो तब भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो लिखा है वो भी लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहला पॉइंट। दूसरा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट जहाँ बोल रहा हूँ वहाँ डे ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, वो इन्वर्टेड कामा जैसा लगा हुआ है, कामा जैसा लगा है ना, उसी को मिनट के रूप में पढ़ते हैं। उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। अब यहाँ इसको समझ लेंगे आप लोग, ठीक है, पहले समझ लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबको सब बोला करो। पीला कलर का जो है, जो हमारा येलो कलर का दिख रहा है वो भारत है हमारा। तो भारत जो 0 डिग्री अक्षांश से क्या है, उत्तर में है, ऊपर है तो उत्तर समझो, ठीक है ना, सीधी बात। मैप में कभी भी पढ़ते हैं तो ऊपर है तो उत्तर मानते हैं, उसको उत्तर दिशा मानते हैं, ठीक है। तो ऊपर है ना, यानी क्या 0 डिग्री से मान लो कि अगर अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ से जब काउंट करोगे तुम लोग तो जो निचला सबसे पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो आएगा भारत का, वह हमारा बसा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट पे। ध्यान समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात आप लोग समझ में आई क्या कह रहा हूँ। 0 डिग्री अक्षांश से हम 8 डिग्री 4 मिनट पर जाएंगे तो वहां से हमारा भारत देश की शुरुआत होती है, सीमा। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई आप लोग को। भारत का हम जब हम विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर जाएंगे, अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट जाएंगे जैसे ही, वहां से हमारा भारत की सीमा शुरुआत होती है। ये बात आप लोग पहले समझ लेना, ठीक है, ये बात आप लोग पहले समझ लेना।
तो भारत की अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भारत की सीमा कहाँ से शुरुआत होती है? दक्षिण में, सबसे दक्षिण पॉइंट है ना भारत के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से दक्षिण पॉइंट है ना। वो पॉइंट क्या है? दक्षिणी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट पर दक्षिणी बिंदु है, यानी भारत की जो शुरुआत होती है दक्षिणी पॉइंट। पूछेगा उसका नाम भी रखा गया है, आगे मैं लिखवाऊंगा नाम क्या रखा गया है, इंदिरा पॉइंट करके बोला जाता है, ठीक है ना। तो आगे मैं लिखवाऊंगा इस चीज़ को, लेकिन अभी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस हम लोग को मैप को समझना जरूरी है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा क्या हो रहा है? अगर वहाँ पे उत्तर में लिखवाया हूँ ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर लिखवाया हूँ। क्यों उत्तर लिखवाया हूँ? इसलिए उत्तर लिखवाया हूँ, है तो भारत की सा, हाँ बाबू, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तर लिखवाया हूँ। अब कुछ लोग कन्फ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि उत्तर की जगह पे दक्षिण क्यों नहीं लिखवाए हैं? दक्षिण क्यों लिखवाएंगे हम? दक्षिण इसलिए नहीं लिखवाएंगे क्योंकि हम गोलार्ध के हिसाब से पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है ना। अगर भारत की सीमा के हिसाब से बोलेंगे तो दक्षिणी पॉइंट बोलेंगे उसको, लेकिन उसको लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? गोलार्ध के हिसाब से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तरी गोलार्ध लिखेंगे। इसीलिए लिखा गया उत्तर अक्षांश लिखा गया, लिखा है ना कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से हमारा भारत की शुरुआत होती है, यानी सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। अब आगे लिखवा देंगे, पहले देख लो। अब देखो क्या लिखा है कि से उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश लिखा है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश लिखा हुआ है, यानी भारत का सबसे ऊपर वाला पॉइंट यहाँ वाला, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? ये वाला लगाया ना थोड़ा सा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? हमारा उत्तरी बिंदु कहलाएगा। भारत के उत्तरी बिंदु क्या कहलाएगा? तो वो अलग नाम है उसका, मैं नाम बाद में लिखवा दूंगा, पहले समझ लेंगे। तो उत्तरी बिंदु हम अगर अक्षांशीय रेखा के हिसाब से स्थिति बताएंगे तो वो बताएंगे 37 डिग्री 6 मिनट। क्या लिखवाया हूँ? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक, ठीक है। इतना आप लोग को बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना अगर बात समझ में आई तो फिर आगे मैं बढ़ूंगा, नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। जल्दी बताओ सबको, हमको उम्मीद है सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी हम पूछेंगे कि आप लोग बताओ कि दक्षिणी पॉइंट स्थिति जो है भारत की वह कितने अक्षांश पे है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? भारत की हाँ 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर बताएंगे या उत्तर अक्षांश बताएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, ठीक है। अगर पूछेंगे कि बताओ भारत की उत्तरी बिंदु कितने अक्षांश पर स्थित है, तो आप लोग का आंसर होगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर हमारा जो है भारत की नॉर्थ बिंदु है, ठीक है। नॉर्थ पॉइंट पूछेगा तब, ठीक है। इतना आप लोग को बात समझ में आ गई होती तो यही चीज़ पूर्व और पश्चिम में भी होगा, ठीक है ना। तो सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई दिक्कत है तो अभी तुरंत पूछ ले, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सब लोग बोले, सब लोग जल्दी जवाब दें। भारत के दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री, आप लोग और आसान करने के लिए मैं लिखवा दिया हूं इसको, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है, यानी स्थित है। चलो यहां हो गया। दूसरा पॉइंट देखो इसी में अलग अलग करके, दूसरा पॉइंट, भारत के उत्तरी बिंदु नॉर्थ पॉइंट, भारत के उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। ये मैं थोड़ा सा 37, हाँ भारत के उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन तभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे हम लोग उत्तर पढ़ रहे थे तो हम इसमें पूर्व क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम पूर्व इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहले हम लोग अक्षांश रेखा देख रहे थे 0 डिग्री का, अब हम देखेंगे देशांतर रेखा जो 0 डिग्री पर आ रही है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 0 डिग्री जो आ रही है, अब इसके हमारा पूर्व दिशा में ना है भारत, ठीक है। अब हम अक्षांश को नहीं देखेंगे, अक्षांश को देखेंगे तो माइंड में हमारा चलने लगेगा उत्तर भी है पूर्व भी है, आप कुछ नहीं देखेंगे। अब जिसको पढ़ रहे हैं बस उसको देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं देशांतर रेखा पे, ठीक है ना। देशांतर रेखा के हिसाब से, यानी लॉन्गिट्यूड जो लाइन है उसके हिसाब से देखेंगे तो भारत जो है पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बढ़ती है, पृथ्वी जो है 2 भाग में बढ़ती है, ठीक है ना।
तो वहाँ से अगर 0 डिग्री से हम अगर देखेंगे अपना स्थिति यानी भारत की स्थिति देखेंगे, तो भारत की स्थिति जो पड़ती है वह पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है, ठीक है ना, पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है, अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, ठीक है। इतना हम लोग को बात समझ में आ गई। अब आगे क्या पढ़ना है कि भाई स्थिति देखना है हमारा क्या। अब पूरब क्यों लिख रहे हैं ये बात समझ में आ गई आप लोग को, पूरब क्यों लिखा गया है ये बात आप लोग समझ में आ गई थी ना, क्यों ईस्ट लिखा है भाई, तो ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। पूरब हमारा इसलिए लिखा है कि पूर्वी गोलार्ध में, सीधी बात है, ठीक है। उसमें उत्तर इसलिए लिख रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में थे। सिंपल क्वेश्चन है, इसके जवाब है। अब है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब लिखा है, तो 68 डिग्री 60 मिनट पूरब जो है वह किधर से हम देखेंगे, पूरब से देखेंगे कि पश्चिम से देखेंगे, पश्चिम से देखेंगे, यानी 0 डिग्री से देखेंगे, ठीक है ना। पश्चिम से भी देखेंगे तो 0 डिग्री से देखेंगे, यानी भारत के पश्चिम से देखेंगे तो हमारा 0 डिग्री से देखेंगे तो आएंगे, देखो 30 पूरब लिखा है, 30 डिग्री पूरब, फिर 60 डिग्री पूरब, फिर 90 डिग्री पूरब। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है ना। तो हमारा जो बिंदु आएगा वह 60 और 90 के बीच में, ठीक है। और जब हम उसको एक एक लाइन को जब तोड़ देखेंगे ना, बाद में मैं दिखाऊंगा जब मैप से, तो उसमें देखो इसमें ग्लोब में छोटा नहीं, इतना वो नहीं देता है, छोटी छोटी पॉइंट नहीं देता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बस इतना ही दिखाई देगा। तो आप लोग देखेंगे कि 60 डिग्री से आगे होगा ना, यानी 68 डिग्री 7 मिनट जो हमारा क्या है सबसे पूर्वी बिंदु होगा कि नहीं। देखो तुम लोग दिखाई देता, देखो यहाँ पे, अब इससे क्लियर हो जाएगा, देखो अब क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को, दिख रहा है सबको। ये देखो 68 डिग्री लिख रहा है ना, 68 डिग्री पूरब लिखा है, देखो लाइन आ रही है, आने के बाद यहाँ पे 68 डिग्री कुछ मिनट, अब उसको नहीं दिया हुआ है, बिंदु बिंदु बहुत छोटा छोटा देता है इसलिए नहीं दिया है। 68 डिग्री से हमारा क्या है ज़्यादा है, ठीक है ना भारत। तो 68 डिग्री 7 मिनट पर हमारा भारत के पश्चिमी बिंदु, कौन से बिंदु, भारत के पश्चिमी बिंदु जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। ये एकदम देख लो लास्ट वाला जो छोटा सा दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है ना, जो कि भारत देश से सबसे लास्ट बिंदु कहलाएगा ये, ठीक है। इतना बात हम लोग उम्मीदें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, इतना बात हमको उम्मीदें समझ में आ गई होगी। अब यही चीज़ अगर पूरब में जाकर देखेंगे तो पूरब में क्या है 97 डिग्री 25 मिनट है ना, है कि नहीं। अब यही चीज़ आप लोग पश्चिम में देख लिए और पूरब में भी देख लेंगे, तो पूरब में भी क्या है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है ना। तो आप लोगों को हमको उम्मीद है कि पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ऐसे देखो अभी मैं बताया था ना 8 डिग्री 4 मिनट वाला, देखो 8 डिग्री की लाइन यहाँ गई है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पर है, नीचे वाला बिंदु दक्षिणी बिंदु, वैसे उत्तरी बिंदु 36 डिग्री है, उसके ऊपर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पर बसा हुआ है, सबसे लास्ट पॉइंट। इतना हम लोग बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग कुछ पॉइंट और लिख लें कि भारत के, अगला पॉइंट लिखो, भारत के पश्चिमी बिंदु, भारत के पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, ऐसे लिखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि भारत के पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, इसको समझ लो आप लोग, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताओ भारत के देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, मतलब भारत कितना से कितना देशांतर तक फैला हुआ है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तब भी आप लोग का जवाब क्या होगा, शायद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है ना। यही जवाब होगा आप लोग का, होगा कि नहीं होगा। ऐसे आप लोग से पूछ देगा कि बताओ कि भारत के जो है पूर्व उत्तर से दक्षिणी जो विस्तार है फैला हुआ है, ठीक है ना। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जवाब हमारा क्या होगा, बस एक चीज़ जवाब याद रखेंगे कि हमारा उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हमारा क्या है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्या है, तो हम सब चीज़ निकाल करके रख देंगे, सबको बता सकते हैं आसानी से। ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी उनको उम्मीद है। तो बोलो आगे बढ़ें फिर, तो आगे बढ़ें। जो लेट क्लास आया है वीडियो बन रही है, अपलोड मैं कर दूंगा, चुपचाप देख करके अच्छे से कर लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा। करके रेखा आगे लिखा है क्या, आप लोग दूसरा पॉइंट लिख लिए ना, पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु पश्चिमी बिंदु दोनों लिखवा दिया ना। आगे पढ़ेंगे, ऐसी क्लास चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, ज्योग्राफी में थोड़ा टेक्निकल होता है इसलिए धीरे धीरे चल रहा है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है, जो कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, भागों में बांटती है, पहले ही आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, इस चीज़ को पढ़ाया जा चुका है ना। भारत को कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, 30 डिग्री हाफ मिनट है ना, ऐसी है ना। हाँ अब देखो 23 डिग्री 1/2 लिखते हैं, अलग बात है। अगर ऐसे लिखना होगा तो
30 मिनट ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, 23 डिग्री 30 मिनट बोलेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर ऐसे लिख कर दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका भी जवाब वही होगा, 23 ½ डिग्री होगा, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री का बटा 2 करोगे तो 30 मिनट होता है, ठीक है। तो ये जवाब ये इतना ही रखना तुम लोग, ध्यान रहे। उत्तर में कर्क रेखा का लिखो पहले, कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। बस इतना हो गया। अब कितना मिनट परिस्थिति है इसको बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 6 क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब लिखा आगे के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, तब भी मैं अभी समझा देंगे। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व मतलब ये हमारा भारत है, बड़ा बड़ा मैप से समझा दे रहे हैं, ये हमारा भारत है। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, दक्षिण दिशा नीचे वाला हो गया, और पूर्व दिशा क्या होगा, ये वाला हो गया। तो दक्षिण, क्वेश्चन पूछेगा बताओ अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की किस दिशा में स्थित है, क्वेश्चन पूछ देगा ऐसा। तो आप लोग का जवाब क्या होना चाहिए, दक्षिण पूर्व दिशा में, भारत के दक्षिण पूर्व। जैसे ये दक्षिण हो गया और ये पूर्व हो गया, तो दोनों के बीच में कोण वाला क्या कहलाता है, दक्षिण पूर्व। मैं दिशा पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग नोट करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। पहला पॉइंट लिख लो, इसको पॉइंट वाइज लिखते जाओ तुम लोग। हमको अभी के क्लास करने के बाद तुरंत फोटो करके हमको भेजना है सबको, एकदम आज से नियम यही लगेगा। रफ कॉपी का पेज हमको तुरंत फोटो करके भेजना है, तुरंत इसी क्लास छूटते ही हमको भेज देना है। सबके लिए नियम एक चलेगा, किसी भी राइटिंग में हो, राइटिंग से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस पॉइंट वाइज लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि मैं सामने तो हूँ नहीं कॉपी चेक कर सकता। तो बस फोटो करके हमको भेज देना, ये नहीं कि आज नहीं भेजेंगे कल भेजेंगे, ये सब कुछ सिस्टम नहीं। आज का मतलब आज, और इसी वक्त क्लास छूटने के बाद जो जितना लिखा है उतने भेजिएगा। सबको जानता हूँ कब कौन आया है। तो क्या लिखे आप लोग कि भारत के पूर्व और दक्षिण दिशा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, भारत के अब देखो यहाँ पर हमारा अरब सागर में, भारत के ऐसे लिखो, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब तुम लोग से क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि बताओ कि बंगाल की अंडमान निकोबार किस कहाँ स्थित है, किस उसमें महासागर में, किस सागर में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी इसीलिए बोला जाता है इसको। तो आप लोग लिख लें, ऐसे लिखो लक्षद्वीप, अरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे लिखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये सब क्वेश्चन बन रहा है, सभी क्वेश्चन बन रहे हैं टोटल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से 2 क्वेश्चन बना, एक तो उसकी स्थिति पूछ देगा कि बताओ भारत की किस दिशा में स्थित है, एक तो स्थिति पूछ देगा, दूसरा पूछ देगा कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इतना बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतना बात समझ में आ गई। अब लिखो, हाँ आगे लिखो बाबू। भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है, भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है। अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, अरब सागर में लक्षद्वीप है या स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश होता है ना लक्षद्वीप भारत के दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में लक्षद्वीप स्थित है। ये हम लोग का आज का क्लास का आकार जो है, हम आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है हो सकता है कल चले, मैं टाइम बता दूंगा, लेकिन सुबह वाली क्लास चलेगी, ठीक है। सुबह वाला क्लास आप सब लोग ज्वाइन करेंगे, और इसका क्लास का क्या टाइमिंग होगा मैं अपने हिसाब से देख ले रहा हूँ, जब होगा जब मैं पूरा सूचना मैं दे दूँगा। पहला काम करना है आप लोगों को, तो आज बस इतना ही, ठीक है।